नाबार्ड ने हरियाणा राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37.64% ज़्यादा है। कृषि, एमएसएमई और शिक्षा और नवीनकरणीय ऊर्जा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत ऋण संभाव्यता की हिस्सेदारी क्रमशः 36%, 57% और 7% आकलित की गई है। नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन विवेक जोशी आईएएस मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ में 30 जनवरी 2025 को आयोजित राज्य कैडेट सेमिनार के दौरान निवेदिता तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बैंकों, राज्य सरकार और राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। निवेदिता तिवारी सीजीएम ने बताया कि नाबार्ड सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श कर हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए ऋण संभाव्यता युक्त योजना तैयार करता है। उन्होंने बताया कि सभी 22 जिलों की इन योजनाओं में अनुमानित ऋण संभाव्यता का समेकन कर संपूर्ण राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है। आइए और विस्तार से जानते हैं इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें अगर ग्रामीण और विकास की तरफ हम वर्क करते हैं तो सबसे उसमें मुख्य होता है कि हमारा क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, और नाबार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर एक सेक्टर होता है जिसमें क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए शुरू से ही कार्यरत है। 1989 से ही हम ये क्रेडिट प्लानिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, जिसमें कि हम जिलावार हर जिले के लिए एक पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान बनाते हैं। ये पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान जो होती है वो बहुत ही कंसल्टेटिव वे में बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से कुछ रिसर्च पेपर डेटा ले लिए। तो इसमें हमारा क्या मुख्य रहता है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसल्टेशन करते हैं, उस जिला का पोटेंशियल देखते हैं, साथ ही उसमें ये देखते हैं कि वहाँ क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या गैप्स है, क्योंकि जो कि पोटेंशियल को आप एक वर्ष के दौरान एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसी पोटेंशियल्स के लिए हम ऋण प्रवाह का एक पोटेंशियल निकालेंगे। तो इन सभी को देखते हुए हम सभी 22 जिलों के लिए इस साल भी एक पीएलपी हर जिला में बना। उन्हीं जिला सभी पीएलपीज को हम कंसोलिडेट करके स्टेट का क्रेडिट प्लान बनाते हैं। ये पोटेंशियल क्रेडिट प्लान है, लेकिन ये जो स्टेट क्रेडिट प्लान है हमारे स्टेट फोकस पेपर में विभिन्न सेक्टरों के रूप में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। साथ में ये होता है कि जब हम आज उसको डेलिब्रेशंस के लिए ओपन करेंगे आफ्टर रिलीज ऑफ द बुक बाय चीफ सेक्रेटरी, तो उसमें ये देखेंगे हम कि दूसरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या आता है, विचार विमर्श क्या होती है, और उसकी फाइनलाइज होने पर हमारा वो जो पीएलपी एसएफपी होता है जो पीएलपी के बेसिस पे बनता है, वो बेसिस बनता है एनुअल क्रेडिट प्लान ऑफ द स्टेट। और हम लोग इस चीज़ के लिए सभी बैंकरों के साथ, एसएलबीसी के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर पिछले 2-3 क्रेडिट एनालिसिस की बात करें तो हरियाणा की परफॉर्मेंस किस तरीके की रही, और खासकर एग्रीकल्चर एक बड़ा इशू हरियाणा के अंदर है कि मतलब ज़मीन की उपलब्धता कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं जिसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है और एक पराली जलाने की नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हमारी कृषि में, हरियाणा की कृषि में कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसमें कि पराली बर्निंग का बात बोले। साथ ही क्या होता है कि क्रेडिट प्लान जो है वो हमेशा अचीव हो रहा है। अब सेक्टोरल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी इम्बैलेंसेस रही हैं, लेकिन अभी भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी एमएसएमई के ग्रोथ पर बहुत बल है। इसीलिए हम देखे हैं कि पिछली 3 सालों में जो ग्रोथ रेट है एमएसएमई सेक्टर का फाइनेंसिंग बाय बैंक्स हैज़ 62% का है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज हमको इस तरह से हमारे एग्रीकल्चर पर टू मच डिपेंडेंस को भी, साथ ही अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी उत्पादकता बढ़ाई जाए। इस पर भी हम राज्य सरकार के साथ बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि इवन क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स पर, उस पर भी हम बहुत सारी ऐसी पायलट्स कर रहे हैं जहाँ पे जो लेस वाटर गजलिंग प्लांट्स हैं, वीट और पैडी जो अक्सर इन लोग प्रोडक्शन लेते हैं, उनसे थोड़ा भिन्न जाकर हॉर्टिकल्चर पर जाएं,
वहाँ आपका वाटर कंजम्पशन भी कम है, क्योंकि एक अलार्मिंग लेवल्स पर 143 ब्लॉक्स का 143 ब्लॉक्स का असेसमेंट हुआ था, उसमें से 36 ब्लॉक ही हरियाणा में सेफ़ डिक्लेयर हुए हैं। तो आप समझिए कि हर जगह जो हमारे क्रिटिकल वाले ब्लॉक्स भी बहुत है, ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं, तो इन सभी को अपने ग्राउंड वाटर लेवल का डिप्लीशन को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि किसान पैडी और वीट से हटकर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की तरफ जाएं। जहाँ तक आपका प्रश्न क्रेडिट के पर था, तो क्रेडिट का जो भी पोटेंशियल है स्टेट में वो अचीव हो रहा है, ओवर अचीव हो रहा है, लेकिन ये ग्रोथ एमएसएमई के कारण है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में ड्रॉप नहीं है। स्टार्टअप्स की बात करें तो जब पूरे देश की रैंकिंग हुई तो हरियाणा फर्स्ट ग्रोथ 3 नंबर पे था, लेकिन उसके बाद स्टार्टअप्स में थोड़ी सी कमी आई है क्या? और खासकर अगर एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स की माने तो क्या उसका जो ग्रोथ रेट है क्या वो सेटिस्फैक्टरी मानता है नाबार्ड? देखिए, किसी भी स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए आपको उनको कनेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर बेस से। तो इस सिलसिले में भी नाबार्ड बहुत काम कर रहा है, जहाँ की हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही आपको ध्यान होगा कि हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज़ भी बनाते हैं। तो अगर हम इन स्टार्टअप्स को फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ हम अगर जोड़ते हैं तो वो एग्री स्टार्टअप भी सक्सेसफुल होगा, हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी उसका बेनिफिट उठा पाएगा। तो यही हमारा ध्येय है। इसी कारण हम बहुत सारे इस साल से हमारी एक सोच बनी है कि हम डीपीआर बेस्ड प्रोजेक्ट करें ऐसे लोगों को जिन किसानों को या एफपीओस को हम एक स्तर तक ले आए हैं, उनको और भी आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम इन स्टार्टअप्स के साथ उनका लिंकेज करें, उनको देखें कि दोनों तरफ से वो फ़ायदा उठा पाएँ, स्टार्टअप्स भी अपने आप को ग्राउंड कर पाएँ और ज़्यादा इनोवेट कर पाएँ डिमांड पर। तो उसी तरह बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको ग्रेडिंग सॉर्टिंग के मशीन्स बनाते हैं और बहुत कस्टमाइज मशीन्स बनाते हैं, तो हम उनके साथ भी अपने वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनीज़ को लिंक कर रहे हैं ताकि वो भी, क्योंकि सॉर्टिंग होने के बाद हॉर्टिकल्चर बड़ी रेम्यूनरेटिव हो जाती है, किसान को बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। तो इन सभी दिशा में हम काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के भी साथ, एफपीओस के भी साथ, सरकार के भी साथ और बैंकों के भी साथ। इस बार हरियाणा का टोटल क्रेडिट एस्टिमेट कितना है? 313 लाख करोड़ का हमारा इस बार का एस्टिमेट है 25-26 के लिए, और उसमें 111 लाख करोड़ है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और मेरी उम्मीद है जिस तरह से परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स इन ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ्लो आप देखेंगे तो वो अच्छा ही रह रहा है, हर बार 100% से ऊपर अचीव हो रहा है। तो ये उनका रहा है और ये भी हम आई एम श्योर बैंकर्स और हम सभी स्टेक होल्डर्स मिलके इसको संभव रखेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।